इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पेड़ से टकराई पिकअप, 14 घायल, 1 की मौत। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस नेताओं की निकाली गई अर्थी यात्रा। दमोह कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। दमोह नगर पालिका के विकास कार्यों की खुली पोल, बजरी वार्ड नंबर 6 के लोग हैं परेशान। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे राहुल गांधी के विरोध की। संपूर्ण देश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लगातार विरोध हो रहा है। वे कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लगातार उनके द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है उसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी नाराजगी है। आज हिंदू जागरण मंच के द्वारा दमोह के अंबेडकर चौक पर एक पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई और अपना विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराया गया। तमिलों का इन्होंने हत्याकांड किया, तमिलों की हत्या करी, गौ सेवकों की इनने हत्या करी। अब ये सनातन की हत्या करने के लिए देश में षड्यंत्र रच रहे हैं, जिसका विरोध करने आज हम लोग इधर आए थे और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और आगे भी हम उनकी विचारधारा का विरोध करते रहेंगे। कल भारत की संसद में खड़े होकर राहुल गांधी द्वारा समस्त हिंदू समाज को हिंसा करने वाली समाज बोला है, समस्त हिंदू समाज को झूठा बोला गया है और आए दिन ओवैसी द्वारा या इंडिया अलायंस के गठबंधनों के द्वारा सनातन को गालियां दी जाती हैं, डेंगू मलेरिया की तुलना की जाती है। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं का देश है, हिंदुओं से ही आप हैं और अगर हिंदुओं के द्वारा आप जीत तक चुने गए हैं तो आपके ये द्वारा बोले गए जो शब्द हैं इन्हें आप वापस लें, नहीं तो आज पुतला जलाया गया है, कल के दिन और बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन होंगे। जय श्री राम। किसका पुतला जलाया है आप लोग? आज ओवैसी और राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह के कांकर में रहने वाला एक परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर कुछ किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का नाप कर दिया गया, लेकिन उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। उनकी ज़मीन को भी नाप दिया गया, जिससे वे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि अब लगातार दबंगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। दबंगई दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि उनकी ज़मीन अब किसी और की हो चली है। ऐसा कैसे हो गया, इस बात की जानकारी उन्हें नहीं है। कहते हैं कि आरआई पटवारी शायद अमला मिला हुआ है। किस तरह के इनके आरोप हैं, क्या ये चाहते हैं, आइए सुनते हैं। आपका? हमारा दुगन जी। कहाँ के रहने वाले हो? करके। क्या समस्या है दादा?
हमारा की जगह नाप दी, हमारा कोई पता नहीं था। किसने नाप दी? किसी को पता नहीं है। पटवारी आ रहा है। कौन है आ रहा है पटवारी? आ रहा है बता रहे हैं आज के बाद। कहाँ है आपकी जगह? काला पानी में। क्या चाहते हो आप? नपाई कैंसिल होना चाहिए। बत्तवाई कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ करते हैं? क्या समस्या है आप लोगों की? क्या समस्या है कि हम खेत पे नहीं थे और हमारी कब्जा करे हैं, जहाँ जिस जगह नाप यार 20 साल 30 साल से कब्जा कर रहे हैं सर। किसने नाप दी है? कैसी? किसने नापी है जमीन? सोनी जी ने। कौन है ये? पटवारी साहब। किसको नापी है? मन का बार हूँ। कितने लोगों की जमीन नाप दी है? हम 5 जनों की। कितनी जमीन होगी? 2-3 एकड़ पे करे थे सर हम कब्जा और कछु हमारी पहले से बाप दादा करे रहे कब्जा, बाबी नाप गई। किसने नापी? क्या नाम है उनके? उनको सोनी जी को का नाम है? विक्रम सोनी। ये कौन है? पटवारी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन खास बात यह कि जो जांच है वो कछुआ गति से चल रही है। बार बार कहा जाता है कि दमोह नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार की जांच होगी, दोषियों को जेल होगी और लगातार वसूली भी होगी, लेकिन ये सब कब होगा इसकी डेट नहीं बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी बार बार इसे टालने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो जांच की गति है वह बेहद ही धीमी है। ऐसा लगता है कि जैसे 5 से 10 साल इस जांच में लग जाएंगे। पूर्व में भी कई तरह के मामले सामने आते थे, लेकिन जांच जल्दी हो जाती थी, लेकिन अब जांच की जो स्पीड है वो काफ़ी धीमी है। इसको लेकर शिकायतकर्ता के द्वारा दोबारा दमोह कलेक्टर से मिलकर इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है और कहा गया कि जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ था उनके द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई थी उस पर कार्रवाई तुरंत रूप से की जाए। किस संबंध में आज ये शिकायत की? विगत कुछ दिन पहले 13 या 14 मई को एक नगर पालिका की भ्रष्टाचार की लिस्ट की सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें कथित लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। उस संबंध में हमने 15 मई को माननीय कलेक्टर महोदय जी के लिए आवेदन देकर उसकी लिखित शिकायत की थी और माननीय कलेक्टर साहब ने वीडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न पत्रकार पेपरों के माध्यम से ये बताया था कि ये जांच 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी। आज विगत 2.5 महीने हो चुके हैं, उस जांच के विषय में हमारे लिए और जनता के लिए कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो रही। तो हम संविधान पे भरोसा करते हैं और हमें प्रशासन की न्यायिक प्रक्रिया पे पूर्ण भरोसा है। उसके तहत आज शहर में होने वाली मध्यप्रदेश शासन के द्वारा जन सुनवाई जो निर्धारित की जाती है न्याय के लिए, हमने माननीय कलेक्टर साहब के लिए इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार के खिलाफ में एक आवेदन प्रेषित किया है कि नगर पालिका में जो लगातार भ्रष्टाचार हुआ है और जो जनता को दिख रहा है वो आपको क्यों नहीं दिख रहा है, उसकी जांच में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। तो हमने इस जन सुनवाई में आवेदन के माध्यम से कलेक्टर साहब से मांग करी है कि इस जांच में जो भी जांच अधिकारी गठित किए गए हैं उनके नाम, उनके द्वारा की गई जांच और जांच कब तक समाप्त हो जाएगी और दोषियों को दंड कब तक मिलेगा, इसकी विस्तृत जानकारी एक प्रेस मीडिया के माध्यम से जारी करें। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और दोषियों पर जेल की कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं होता। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के पथरिया में रहने वाला एक परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचा था, जिसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके परिवार के एक सदस्य की एक्सीडेंट में काफ़ी बुरी हालत थी, जिसे जबलपुर भी रेफर किया गया। लगातार उपचार चला, लेकिन अब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। जिस वाहन से ये एक्सीडेंट हुआ है उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा लगातार पुलिस ने धमका रही है। न्याय की गुहार लेकर कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचे। इनके द्वारा अधिकारियों से गुहार लगाई गई कि उन्हें न्याय मिले। उनके परिवार का एक सदस्य काफ़ी गंभीर रूप से पीड़ित थे, वाहन दुर्घटना में काफ़ी चोटें थी, अब तक ठीक नहीं हुई, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। क्या नाम है आपका?
हम आप देश रानी। कहाँ की रहने वाली हो? हम नेंगोआ की। क्या हो गया? किस संबंध में आज यहाँ आए थे? हम एक ही संबंध में आए थे। हमारे लड़का को शनिचर को एक्सीडेंट भाव जान से खत्म तोड़ छूगा होता है, बिल्कुल खपरिया बची ने आंखें फेंक गई। तो हम 3 दिन घर रिपोर्ट करवे, हम 3-4 दिन जो देगा हम कुछ नहीं लेके। कौन थाने गए थे आप? पथरिया थाने गए थे। FIR नहीं हुई वहाँ? कुछ नहीं हो रही, सुना है। 3 दिन। आपका? नीलम। कहाँ की रहने वाली हो? क्या समस्या है? यही समस्या है कि हमारे पति का एक्सीडेंट करवाया गया और कुछ सुनवाई नहीं हो रही। कब हुआ था आपके पति का एक्सीडेंट? शनिवार को। कहाँ हुआ था? रोड पे बहुत रही। काय से हुआ था? वो पिकअप से। फिर आप कहाँ गए? आप क्या चाहते हैं? हम मतलब चाहते हैं हमारे पति के लिए न्याय मिले। FIR कराने गए थे आप थाने? FIR कराने गए थे तो 1-2 दिन कहते 2 दिन गए और 3रे दिन गए तो एक कागज पकड़ा दिया। हम कितनी जानते रिपोर्ट नहीं लिखी आपने? नहीं। कौन से थाने गए थे आप? पथरिया। देखने लायक होगा कब तक पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। दमोह कलेक्ट्रेट परिसर में जो वाहन खड़े होते हैं उसके लिए पहले स्टैंड की व्यवस्था थी। यहाँ पर एक ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यहाँ के स्टैंड का काम अब कोई टेंडर से नहीं हो रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपने वाहन को पार कर सकते हैं और बिना किसी राशि को दिए वापस जा भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी स्टैंड के नाम पर वसूली कर रहे हैं, जिससे नगर सैनिक काफ़ी परेशान है। लगातार शिकायतें आ रही हैं। उनके द्वारा बताया गया कि दमोह कलेक्टर के आदेश है, उनके द्वारा यहाँ पर किसी से भी पैसे नहीं लेने दिए जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जबरन वसूली करते हैं और उन्हें धमकाते भी हैं। क्या परेशानी? हम लोगों की ड्यूटी यहाँ कलेक्टर परिसर में लगी हुई थी, तो यहाँ पर स्टैंड खत्म हो चुका है। यहाँ कुछ असामाजिक तत्व अवैध वसूली करते हैं, जबरदस्ती आदमियों से पैसा लेते हैं। कई बार उन लोगों को समझाया गया है, ऊपर से गुंडागिर्दी करते हैं, तुम होते कौन हो बोलने वाले। और हम लोग को श्रीमान कलेक्टर साहब का आदेश है कि स्टैंड नहीं है, कोई यहाँ पैसा ना ले। उसके बाद भी ये लोग धमकी देते हैं। उसमें 3 लोग हैं। क्या नाम है? गरग जी तो नाम का है। एक गरग जी है, एक भूरे ठाकुर है और एक पाणे जी। ये 3 लोग अवैध वसूली करते हैं, जबरदस्ती आदमियों से पैसा लेते हैं और मना करने पर कहते हैं तुम होते कौन हो बोलने वाले। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी एवं युवा मोर्चा के द्वारा दमोह में एक अर्थी यात्रा निकाली गई। हाल ही में संसद में जिस तरह का बयान कांग्रेस नेता का आया, इसके बाद कांग्रेस नेता का पुतला लेकर ये निकले, अर्थी लेकर निकले। दमोह शहर के मुख्य मार्गों से होकर इनके द्वारा ये प्रदर्शन दर्शाया गया। बड़ी संख्या में युवा मोर्चा से जुड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। दमोह के बीजेपी कार्यालय से घंटाघर तक ये यात्रा निकाली गई, उसके बाद इसका अंतिम दहन भी किया गया। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। युवा मोर्चा के द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। शहर के मुख्य रास्तों से यह अर्थी यात्रा गुजरी। आज किस चीज का विरोध किया आप लोगों ने? कल हमारे देश की संसद में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हिंदुओं को अहिंसक बताया है, तो निश्चित ही ये जो खुद पैदाइशी मुसलमान है, ये घोर हिंदू विरोधी कहीं ना कहीं बयान दे रहा है। हिंदुओं को भड़काने का जो काम कर रहा है, इस देश में जो अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, तो ऐसे राहुल गांधी को निश्चित ही मैं देश के हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को लोकसभा से बहिष्कृत किया जाए और इनके कारण इस देश की जो अस्मिता है, इसमें
जो सद्भावना है उस सद्भावना को बिगाड़ने का काम राहुल गांधी जैसे लोग कर रहे हैं। तो ऐसे मोहम्मद राहुल गांधी को संसद से बाहर किया जाए, इसको लेकर के आज देश भर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रही है और निश्चित ही इससे पूरे देश में जो सौहार्द बिगाड़ने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं कांग्रेसियों को चेतावनी देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के हित में खड़ी है। हिंदुओं की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने वचनबद्ध है और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ और इस देश के प्रत्येक हिंदू के साथ खड़ा हुआ है। इनके नाती और कांग्रेस के मुखिया कहे जाने वाले राहुल गांधी जो अपने अनर्गल बयान देकर हमेशा राजनीति में बने रहते हैं और हिंदू विरोधी मानसिकता को मन में पाले हुए हमेशा हिंदू धर्म पे कुठाराघात करते हैं और चुनाव होते ही इनका हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया है। युवा मोर्चा दमोह इसका घोर विरोध करता है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। संजय सरवरिया, लखीडीसी सी न्यूज दमोह। प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई का आयोजन होता है। लगातार ये भीड़ बढ़ती चली जा रही है। पहले कुछ समय तक जन सुनवाई नए स्वरूप में नजर आ रही थी। यहाँ पर जो भी आवेदक आते थे कहा जा रहा था कि उनकी समस्या तत्काल हल की जाएगी ताकि दोबारा उससे न आना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आवेदकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, अधिकारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अब इन समस्याओं के लिए कुछ समय भी लगने लगा है। ये सभा कक्ष है जहाँ पर जन सुनवाई में आने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक के बाद एक अधिकारियों के द्वारा इनकी समस्याओं को सुना गया। बताया जाता कि दोपहर लगभग 3 से 4 बजे तक ये क्रम चलता रहा। न्यायालय में अपर कलेक्टर कोर्ट में चलेगा, तो मैंने मार्क कर दिया आप वहाँ पर कोर्ट में जमा करा, उसके बाद केस चलेगा, सुनवाई होगी तभी होगा, जांच होगी उसके बाद भी रिकॉर्ड होगा। और क्या नाम है सुलेखा, इसको देखना इसमें सीमांकन हुआ है क्या? इसको हम दे देंगे। के लिए जाओ 80 मैं आपकी दुआ नहीं संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर पालिका अपना मूल काम छोड़कर तमाम कार्यों को हमेशा ही करती नजर आती है। अब बजरिया वार्ड नंबर 6 की महिलाएं पहुंची हैं, बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। वार्ड में अनेक समस्या है, नाली की समस्या है, नाला की समस्या है, पानी भरने की समस्या है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। हम आपको बता दें कि बड़ी संख्या में महिलाओं के द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर दमोह कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और कहा गया है कि उनकी बाढ़ में कोई व्यवस्था नहीं है, वह नारकीय जीवन जी रहे हैं। किस तरह से बाढ़वासी परेशान हैं, आइए सुन लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? नंबर 6। क्या समस्या है? क्या समस्या है आपकी? हमारा नाली नहीं है पास में और नाला पुलिया बंदी थी, वहाँ भी टूट गई, सोते से बंद ही नहीं रहे, गिर गए नाला है, बच्चे जा सके स्कूल में, हम लोग कर सकते हैं। और नया जो लाइटें जल रही हैं हमारे वार्ड में। कहाँ से आए हैं आप? नंबर 6 से आपने पार्षद से शिकायत की? करिए शिकायत, पार्षद से शिकायत करी, पार्षद कह रहे क्या काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? द्रौपदी अग्रवाल। कहाँ से आई हो? जटाशंकर बजरिया नंबर 6 से। क्या समस्या है? हमारे वार्ड में न देखो नाली पे नाली नहीं बन रही है, न रोड बन रहा है और जो लाइट है न जी जब से लाइट जल रही है और कचरा की गाड़ियाँ तो जी बाल बच्चे जाते स्कूल हो, कड़ भी जगह नहीं है, चाहे तुम ही रास्ता से जाओ चाहे रास्ता से जाओ, खबने पर बाल बच्चे कहाँ परेशानी बहुत हो रही हम लोगों। क्या चाहती हो आप? हम क्या चाहते कि रोड बने और नाली बने और सो जो कचरा की गाड़ी जाए और ये जो कड़ तो नहीं बना बच्चों, हम कछु नहीं तो मुरम तो डरवा दो कम से कम। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। पथरिया थाने की जेरठ चौकी अंतर्गत बोबई गांव आता है, जहां से एक लगुन गई हुई थी। बताया जाता है बिजौरा ये लगुन गई थी
वापस जब ये लगन आ रही थी, बीच रास्ते में अचानक से वाहन चालक को नींद आ गई, जिसके चलते वाहन जो है एक पेड़ से जा टकराया। 13 से अधिक लोग घायल हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बंसल समाज के लोग हैं जो घटना का शिकार हुए हैं। बताया जाता है कि मालवाहक में तमाम लोग लगन में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच जब वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में वाहन चालक को नींद आ गई और ये वाहन दुर्घटना घटित हो गई। इस घटना के संबंध में जहां घायल के द्वारा बताया गया तो वहीं डॉक्टर से भी हमने चर्चा की। नाम है आपका? लखन। कहाँ के रहने वाले हो दादा? कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? बेजोड़ा जा रही थी लगन बोबई से लौटारी में वहाँ क्या हो गया? वो पे का खा लो उतर पट्टी से मुदा में भर गया। कितने लोग घायल हुए? हो गए 5, 7, 10, 12 पेड़ से घल गई। पिकअप में थे आप लोग? करीब 7 बजे एक पिकअप वाहन का एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ही परिवार के लगभग 14-15 लोग थे। उनमें से एक की मृत्यु हो गई, 6 को प्राथमिक उपचार कर दमोह रेफर किया गया, बाकी लोगों को उपचार देकर घर भेजा गया। मृतक का क्या नाम है? कुन्नू बंसल। कितने साल उम्र? 60 वर्ष। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगती हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। समाज सेवा के क्षेत्र में एक ऐसा नाम हुआ करता था जो लगातार समाज सेवी के रूप में जाना जाता था। हम बात कर रहे हैं कन्हैया ऑटोमोबाइल्स के मालिक सेठ स्वर्गीय जय कुमार जैन की, जिन्हें कौन नहीं जानता। धर्म का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र एवं व्यापारिक क्षेत्र हो, तमाम स्थानों पर उनके द्वारा अपनी अलग पहचान बनाई गई थी। वहीं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर दमोह के कन्हैया पेट्रोल पंप पर स्थानीय लोगों के द्वारा बड़ी संख्या में रक्तदान किया गया। मोबाइल यूनिट यहां पर पहुंची, जहां पर लोगों के द्वारा रक्तदान किया गया। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और रक्तदान करके किसी न किसी को नया जीवन दान दे रहे हैं। रक्तदान महादान होता है। ऐसे में जहाँ परिवार के सदस्यों ने रक्तदान किया, वहीं बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा भी रक्तदान किया गया। महामाया रक्तदान जन कल्याण समिति के तत्वाधान में ये शिविर आयोजित किया गया था।
नमस्कार दमोहवासियों। आज हमारे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि पर, जो कि 30 तारीख थी, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक रक्तदान जो शिविर लगाया था अपने कन्हैया पेट्रोल पंप पर। उसमें हमें अस्पताल का भी काफ़ी सहयोग मिला और लगभग 20 से 25 लोगों ने इसमें रक्तदान करके अपना योगदान दिया है। उसके लिए मैं उन सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। और ये कैंप अभी भी चालू है, और अगर कोई देना चाहता है तो आप लोग इस चीज़ के लिए अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। ये कैंप हमारे यहाँ तो आज दिनांक 2 तारीख को ही था। बाकी बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों ने रक्त दिया, मैं उन लोगों का दोबारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिविर का आयोजन किया जा रहा है, क्या है इसका? ये हमारे पिताजी की 30 तारीख को पुण्यतिथि थी, 13वीं पुण्यतिथि। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने वैन की उपलब्धता नहीं थी। हर साल हम लोग अस्पताल में जाके करते थे। इस बार हमने, हमारे मित्रगणों ने, सबने, परिवार ने सोचा कि इस बार अच्छे से करते हैं इसको और लोगों को जिससे जागरूकता हो। तो एक महाकल्याण रक्त समिति है, उससे बात करके उनके सहयोग से हमने ये सरकारी अस्पताल में बात की, सिविल सर्जन से अनुमति मांगी और हमें अनुमति मिल गई। इसका रक्तदान का, उनकी स्मृति में हमने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। कितना यूनिट अभी तक हो चुका? अभी तक 18 यूनिट हो चुका है और टोटल ये 20-25 यूनिट हो जाना चाहिए। कुछ लोग किसी कारणवश दे नहीं पाए हैं, कुछ उनको मना कर दिया गया कि आप नहीं दे सकते हैं। और भी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? रक्त, सबसे पहला संदेश जो मेरे को पता है कि लोगों के मन में भ्रांति है कि रक्त देने से कमजोरी आती है या मोटापा बढ़ता है। ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद 20 साल से ऊपर से रक्तदान करता आ रहा हूँ और आज तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कमजोरी आई हो या कुछ भी हो। रक्तदान करना चाहिए, इससे आपका नया खून बनता है, इम्प्योरिटीज़ दूर होती हैं और आपके सेहत के लिए अच्छा है रक्तदान करना। तो बताना चाहूँगी कि आज मैंने रक्तदान किया है पहली बार और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है रक्तदान करके। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी रक्तदान करें। ये एक महादान के रूप में माना जाता है और रक्तदान करना बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सभी आइए और इस रक्तदान में अपना सहयोग कीजिए। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। पटेरा थाना प्रभारी ने नए कानून के बारे में बताया कि रविवार रात 12 बजे से यानी 1 जुलाई की तारीख से शुरू होने के साथ ही घटित हुए सभी अपराध अब नए कानून में दर्ज किए जाएंगे। 1 जुलाई से देश में IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। 1 जुलाई से लागू इस नए नियम के संबंध में आम जनमानस को जानकारी दी गई। वहीं पटेरा में आम जनमानस को जानकारी देने के साथ यहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी के साथ पटेरा थाना प्रभारी अमित मिश्रा एवं पटेरा तहसीलदार, पटेरा डॉक्टर, नगर परिषद, CMO के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। नगर परिषद अध्यक्ष दुलीचंद नेहरवाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष दीपक तामकर, बलराम पटेल के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। विक्की तामकर, बद्री पटेल, संजय पालीवाल, राजू आचार्य, तमाम लोग यहां पर नजर आए। सभी के द्वारा सहयोग भी किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपनी बात रखी गई, साथ ही पटेरा TI के द्वारा भी जानकारी दी गई।
हाँ, ये दरअसल 1 जुलाई को जो नए कानून लागू हुए हैं तीनों, उसके संबंध में ये प्रोग्राम किया गया कि सभी थाना क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग हैं, जो शांति समिति के लोग हैं, वो थाना प्रभारी और थाने के स्टाफ से नए कानून के विषय में जानकारी प्राप्त करें। कोई उनकी इसमें क्वेरी हो, कोई पूछताछ हो तो वो करना चाहें तो वो कर लें। और साथ में हम लोगों ने इनके थाना प्रभारी के सहयोग से जितने भी सुधीजन हैं उनको मिलाकर प्लांटेशन भी किया है, क्योंकि शासन की भी ये योजना चल रही है 1 पेड़ माँ के नाम, उसको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। और आने वाले टाइम में जो खाली जगह बच रही है हम उस पर भी प्लांटेशन करेंगे और ये योजना सभी थानों में लागू करने जा रहे हैं। आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में हम लगभग सभी थानों के जो खाली जगह हैं उनमें प्लांटेशन करेंगे और ये भी प्रयास करेंगे कि पूरे बरसात अगले 6 महीने तक इनको हम सर्वाइव करा पाएँ। आज भारत सरकार की ओर से 1 जुलाई 2024 को संपूर्ण भारतवर्ष में नए कानून को लागू किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर थाना पटेरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर के संभ्रांत लोगों को, विदेशी लोगों को, वकील लोगों को बुलाया गया था और नगर के जितने भी सहकारी संस्थाएं हैं उन सभी के प्रमुख लोगों को बुलाया गया था, जिनकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के पश्चात सभी नागरिकों के द्वारा जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए थे उनके द्वारा वृक्षारोपण का प्रोग्राम भी किया गया था। सभी व्यक्ति की तरफ से एक पौधा इस थाना परिसर की जो खाली जगह थी वहाँ लगाया गया था। छाया बना रही है, पेड़ तो बाद में बड़े हुए। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 1 जुलाई से 3 नए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। कुछ धाराओं को अलग किया गया है, कुछ धाराओं को जोड़ा गया है। नए जो प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार तमाम लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कानून प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। थाने स्तर पर ये आयोजन किया जा रहा है। पथरिया के उत्कृष्ट विद्यालय एवं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी पुलिस के द्वारा विशेष चर्चा की गई और तमाम नियमों की जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर गणमान्य नागरिक, पत्रकार गणों के अलावा पथरिया एसडीएम निकेत चौरसिया, एसडीओपी रघु केसरी, तहसीलदार दीपक चतुर्वेदी, नगर निरीक्षक सुधीर बेगी के साथ स्थानीय लोग मौजूद थे। उपस्थित लोगों के द्वारा विस्तार से अपनी बात रखी गई। उसको इशारे किए गए, उसे किसी बात को करने के लिए आवाज लगाएगी तो वो लैंगिक हमला माना जाएगा। ठीक है, नए कानून के तहत यदि आप किसी साक्ष्य को अपने मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या वीडियो या फोटोग्राफ के साथ लोगों को बता रहा है कि आपके नया कानून लागू हो गया है। पहले की जो आज तक की जितनी रिपोर्टें की लोगों ने, वो तो आईपीसी और सीआरपीसी में ही सुनी जाएंगी, लेकिन आज के बाद जो 12 न्यायिक निकल गई 12 के बाद जो आज 1 तारीख लगी है, उससे आज नया कानून के तहत कार्रवाई होगी। प्रावधान दिया गया है कि जहां भी अगर कोई आपकी रिपोर्ट करेगा और यदि उस थाना क्षेत्र का घंटा नहीं है, उसकी जुडिशरी नहीं लग रही है, तो वो उस रिपोर्ट को 0 पर कायम करके जो प्रारंभिक जांच है, जैसे आपको रिपोर्ट है तो आपको MLC कराएगी, आपके पास अगर कोई शिकायत गई है तो आप देते हैं तो उसको जब्त कर संबंधित थाना को कंप्यूटर के माध्यम से ही ट्रांसफर कर देगी। उसको सीधा आजीवन किल टू डेथ। मैंने
जाके 10-12 साल में हत्या कर दी। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। डॉक्टर्स डे पर आज अलग अलग तस्वीरें सामने आई। अजीब इत्तेफाक जहां है, पर हमारा भी आना हुआ। दमोह की सभी क्लिनिकों में डॉक्टर्स डे मनाया और स्टाफ नर्स के द्वारा अपने वरिष्ठ चिकित्सकों को मुबारकबाद दी गई। दमोह के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुरली मनोहर श्रीवास्तव जी के क्लिनिक में उनके समस्त स्टाफ ने केक काटकर डॉक्टर्स डे मनाया। केक काटने के बाद मुबारकबाद देने का जो सिलसिला चला तो देर तक यह सिलसिला चलता रहा। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बस यही कि सब सेवा भाव से मेहनत के साथ काम करते रहे। पापा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने ज़िंदगी भर इस तरह काम किया है, उसी तरह हम भी करें और बाकी सब स्टाफ भी काम करें, यही चाहते हैं। कैसा लगता है जब आपके परिवार से कोई वरिष्ठ जिनका नाम शहर में हो और फिर जिम्मेदारी आपके कंधे पर आए? जिम्मेदारी का थोड़ा बोझ तो महसूस होता है, पर अच्छा भी लगता है, गर्व भी होता है कि हमारे पापा का इतना नाम है शहर में, तो उसका गर्व बहुत है। सागर जिले के गढ़ाकोटा में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा यूजीसी के दिशा निर्देश पर नव प्रवेशित प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का दीक्षारंभ प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस समारोह को मुख्य अतिथि महाविद्यालय की जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा की उपस्थिति में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम भारती ने की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कल सिंह पटेलिया ने किया। सरस्वती वंदना प्रथम वर्ष की छात्रा कांति लोधी के द्वारा प्रस्तुत की गई। स्वागत गीत मुस्कान कर्मी के द्वारा एवं स्वाति कुर्मी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस समारोह में स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उसकी जानकारी दी गई। संगीत की शिक्षा दो, शक्ति ना भक्ति है, सेवा का ज्ञान नहीं। क्योंकि जो शिक्षा होती है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। तो हमारे बीच में सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी नव प्रवेशित छात्राओं का जो हमारे बीच इस समारोह में पधारे हैं, क्योंकि समारोह में जो विद्यार्थी हैं, जो श्रोता हैं, वो समारोह में चार चांद लगा देते हैं। क्योंकि यदि वक्ता है तो श्रोता होना बहुत जरूरी होता है। मैं सबसे पहले आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान है हमारे जनभागीदारी समिति के सदस्य श्री समित कुमार शर्मा जी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। कुछ सदस्यगण भी यहाँ उपस्थित हैं, श्री मनीष पटेल जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। जो विषय यहाँ पर संचालित हैं विभिन्न संकायों में, इन सबकी जानकारी मुझसे पूर्व समस्त सहायक प्राध्यापक एवं अन्य स्टाफ ने दी है आपको। इस कार्यक्रम में आज हमारे जो प्राचार्य हैं वो किसी कारणवश उनकी एक अत्यावश्यक मीटिंग सागर में थी। आज कॉलेज में क्या आयोजन है? आज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गढ़ाकोटा में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग तथा यूजीसी के सौजन्य से नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु दीक्षारंभ प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस समारोह में जितने भी हमारे बीएससी, बीए, बीकॉम प्रथम वर्ष के जितने भी प्रवेशरत छात्र हैं, उन सभी का उत्सव हमने बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। और इस उत्सव में नव प्रवेशित छात्रों के लिए हम लोगों ने महाविद्यालय में जितनी भी उच्च शिक्षा विभाग की योजनाएं संचालित थे, छात्रवृत्ति योजनाएं और भी कई योजनाएं संचालित हैं, उन सभी को हमने विद्यार्थियों हेतु बताया। क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग ने ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है, जिसमें नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए एक दीक्षारंभ समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है। इसके माध्यम से जनभागीदारी अध्यक्षों को भी
शुरुआत में ही विद्यार्थियों के सम्मुख अपनी बात रखने और उनकी समस्याएं जानने, क्या वो इच्छा रख के महाविद्यालय में आए हैं, ये सबका अवसर मिला। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि चूँकि गढ़ाकोटा महाविद्यालय का बड़ा संघर्षपूर्ण इतिहास है, इससे मैंने विद्यार्थियों को अवगत कराया कि कैसे बड़े परिश्रम से उनको यह महाविद्यालय और भव्य भवन प्राप्त हुए हैं, इनका भी उपयोग करें और सरकार की समस्त योजनाओं का भी लाभ लें। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। शब्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। पेड़ से टकराई पिकअप, 14 घायल, 1 की मौत। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस नेताओं की निकाली गई अर्थी यात्रा। दमोह कलेक्ट्रेट में हुई जन सुनवाई, बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदक। दमोह नगर पालिका के विकास कार्यों की खुली पोल, बजरी वार्ड नंबर 6 के लोग हैं परेशान। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।